गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको थर्ड में शेप्स बताऊंगी। शेप्स होती हैं शक्लें, यानी कि कौन सी चीज़ किस शक्ल की है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो इस शेप की होती हैं, कुछ ऐसी गोल शेप की होती हैं, कुछ इस शेप्स की होती हैं, कुछ यहाँ पे ऐसी शेप्स की होती है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि शेप्स जो होती हैं किस शेप को हम क्या बोलते हैं और उसके कितने साइड्स और कॉर्नर्स होते हैं। तो पहला है यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ये जो है इसको हम स्क्वायर कहेंगे। इसके 4 साइड्स होते हैं और इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, और जितनी भी इसकी साइड्स मतलब हैं वो पूरी सेम लेंथ की चारों साइड्स होती हैं। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, यानी कि ये 1 2 3 और 4 कितनी साइड्स हैं इसकी 1 2 3 4। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और कॉर्नर्स कितने हैं इसमें 4 हैं। 1 2 3 4, तो कॉर्नर्स भी इसके 4 हैं। आपने इसमें याद रखना है कि स्क्वायर में जो 4 साइड्स होती हैं इनकी सेम लेंथ होती है। तो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे हम लेंगे एक मैच स्टिक। देखो ये आप देखोगे 1 2 3 4, इसकी 4 साइड्स हैं और इनकी सेम लेंथ होती है, तो इसको हम स्क्वायर शेप कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल मीन्स गोल। तो यहाँ पे अ सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो कॉर्नर और एड्स। जो सर्कल होता है ये गोल शक्ल का होता है और इसमें ना कोई कॉर्नर होता है और ना इसमें कोई एड्स होता है। तो ये इस शक्ल में सर्कल शेप में जैसे सन है, मून है, और यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको जैसे ये बैंगल है, ये भी गोल शेप में है। फिर यहाँ पे ये मैं एक छोटी सी डिबिया लेती हूँ, ये देखो ये भी आप देखोगे ये भी गोल शेप में है। फिर यहाँ पे ये वॉलनट है, ये भी गोल शेप में है। तो इस तरह से इनको हम सर्कल शेप बोलेंगे, यानी जो भी कोई चीज़ गोल में होगी तो उसको हम सर्कल कहते हैं। फिर थर्ड है इसमें ट्रायंगल। ट्रायंगल होता है त्रिकोण जिसके 3 साइड्स होते हैं और जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। अ शेप दैट हैज 3 स्ट्रेट साइड्स, यानी इसमें 3 साइड्स होती हैं, 1 2 एंड 3। 3 साइड्स होती हैं और इसमें जो कॉर्नर्स हैं वो भी 3 होते हैं, 1 2 एंड 3। तो इसको हम ट्रायंगल कहेंगे। ये जो ट्रायंगल है इसकी शेप का, जैसे आप फॉर एग्जांपल समोसा ले लो, वो ट्रायंगल शेप में होता है, या छोटे से बिस्किट्स होती हैं वो भी कुछ ट्रायंगल शेप में होते हैं। तो अब हम जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल जो है अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल और इक्वल। इसमें रेक्टेंगल जो है ये स्क्वायर से डिफरेंट है। स्क्वायर में चारों की सेम लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट जो होता है उसकी सेम लेंथ होती है। जैसे कि ये जो लाइन है ये अपोजिट है इसके, तो इन दोनों की सेम लेंथ है। और यहाँ पे ये जो साइड है ये इसके अपोजिट है, तो इन दोनों की सेम लेंथ होगी। रेक्टेंगल में आपने याद रखना है अपोजिट साइड्स और इक्वल, यानी इसके अपोजिट ये है तो ये इसके इक्वल है, और इसके अपोजिट ये है तो ये इक्वल है। इट हैज़ ऑल्सो 4 वर्टेक्स। इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, यानी 4 कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे जो लाइन है आपस में मिलती है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिलती है तो इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। फिर ये लाइन और ये लाइन यहाँ मिलती है, इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। ये और ये यहाँ मिलती है तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे, और ये यहाँ से यहाँ, तो इसके 4 वर्टेक्स हैं। तो और जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। इसके बाद आता है कोन। ए कोन हैज 1 एज 1 कॉर्नर एंड 1 फेस। ये कोन जो है ये आपने देखा होगा आइसक्रीम शेप का होता है। तो इसमें एक ही कॉर्नर होता है जो कि यहाँ पे है, और जो फेस है वो भी इसमें एक ही होता है। उसके बाद है यहाँ पे सिलेंड्रिक सिलेंडर। सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, 1 2, एक बीच में रखो 3 फेसेस। कर्व्ड फेसेस, फ्लैट फेसेस एंड प्लेस फेसेस। तो सिलेंड्रिकल शेप्स में आपको कुछ बताऊंगी, ये हैं सिलेंड्रिकल शेप्स। जैसे यहाँ देखो आप, ये एक फेस है, इसका ये एक फेस है, ये यहाँ पे दूसरा है, ये बीच में तीसरा है, तो इसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल शेप।
यहाँ पे भी आप देखो ये दूसरा एग्जांपल है, तो इसमें भी सिलेंड्रिकल शेप आती है। फिर यहाँ पे ये एक और है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में आता है, यानी देखो यहाँ पे और यहाँ पे कितने इसके ये कर्वड, जो इसका फेस है ये कर्वड होता है। तो ये हो गए इसके एग्जांपल, और ये है रेक्टेंगल के। तो ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल बताया था वो इस शेप में होता है, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो ये है रेक्टेंगल में एग्जांपल मैंने आपने दिखाई। और यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल शेप में है, ये देखो आप, ये भी रेक्टेंगल शेप में है, ये साइड इसके अपोजिट है और ये साइड इसके अपोजिट है। तो ये हमारा यहाँ पे ही चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।